हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम आपसे बात करने वाले हैं एडेड के सिलेबस के बारे में, जिसे स्टूडेंट्स हम लोग दाहेद के नाम से भी जानते हैं। और आप लोगों ने स्टूडेंट्स विगत वर्षों में दाहेद के एग्जाम से दिया है, लेकिन स्टूडेंट्स लास्ट ईयर इसका नाम जो है वो एडेड हो गया है। तो यदि आप इसका पेपर देते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको टोटल जो है वो 100 नंबर का पेपर आएगा, 100 क्वेश्चन ही आएंगे। सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल नॉलेज, जीके, या स्टूडेंट्स आप लोग इसमें जीएस भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि आपको जीएस के नाम से पेपर में आता है। फिजिक्स स्टूडेंट्स आपको 40 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के लिए, केमिस्ट्री जो है 40 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के लिए, जीके और जीएस के स्टूडेंट्स 20 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के लिए। इस तरीके से आपका टोटल जो पेपर है वो 100 अंक का होता है। ठीक है, 100 नंबर और 100 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिल जाएंगे। 120 मिनट मतलब आपको 2 घंटे का समय पेपर में मिलता है। पेपर स्टूडेंट्स आप लोगों का ऑनलाइन ही होगा। जी हाँ बच्चों, पेपर आप लोगों का ऑनलाइन ही होगा। इस एग्जाम को स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर वाले बच्चे, मैथ्स वाले बच्चे, पीसीबी वाले बच्चे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉमन स्टूडेंट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका जीएस ही है। यहाँ पर सिलेबस पर भी बात कर लेंगे स्टूडेंट्स। फॉर्म भरने के लिए यदि आप डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को एक करंट की फोटो लगती है। जब भी आप फॉर्म भरेंगे फोटो, आधार कार्ड अपडेट करवा लीजिएगा। जो बच्चे अभी 11th या 12th में अभी हैं या पास आउट हो चुके हैं, फॉर्म भरने के इच्छुक हैं, तो स्टूडेंट्स आपको 12th पास इसमें रिक्वायरमेंट होती है। इस फॉर्म को भरने के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। यदि आपने करंट में 12th दिया है या आपका 12th हो चुका है, यदि आप गैप भी कर चुके हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस आपके पास में 12th की मार्कशीट होना चाहिए। आधार कार्ड अपडेट करवा लीजिएगा। यदि आपने बचपन में 9th 10th में या उससे पहले आधार कार्ड अपडेट करवाया था, 12वीं के बाद में यदि आपने आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाया तो आधार कार्ड अपडेट करवा लीजिएगा। आपकी फोटो है, आपके फिंगरप्रिंट्स हैं, ये अपडेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आप कोई भी फॉर्म नहीं भर सकते। दाहेद ही नहीं, आप पीवीएफटी, पीएनएसटी, पीएटी, आईसीआर, जो भी गवर्नमेंट जॉब के भी एग्जाम है, आप वो भी नहीं भर पाएंगे। आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए। इस फॉर्म को भरने के लिए 10th की मार्कशीट लगेगी, 12th की मार्कशीट आपकी लगेगी। फोटो कॉपी भी यदि है तो चल जाती है। ठीक है, आपको सिर्फ दिखाना है, स्कैन होकर आपको वापस मिल जाती है। जाति प्रमाण पत्र यदि आपके पास में है तो, विकलांग यदि आप हो तो, ठीक है, ये जनरल वालों को नहीं लगेगा, और जो स्टूडेंट्स विकलांग है सिर्फ उसे ही विकलांग लगेगा। ईमेल आईडी और पासवर्ड आप सबके पास में आज के समय में हर बच्चे बच्चे के पास में है, तो ईमेल आईडी आपकी लगेगी। आय प्रमाण पत्र यदि आपके पास में है तो, मूल निवासी तो सबके ही पास होता है, ये तो कंपलसरी है, और एक मोबाइल नंबर। तो मूल निवासी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, 10th 12th ये आपके कंपलसरी है। आधार कार्ड और फोटो ये आपको लगना ही लगना है। यदि इस फॉर्म को यदि आप भरते हैं स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को दाहेद के मतलब एनिमल हस्बेंड्री के टॉप कॉलेज मिलते हैं, जिससे आप डिप्लोमा कर सकते हैं। और जब भी इसकी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है स्टूडेंट्स, तो इसमें आप लोगों के अलावा कोई फॉर्म नहीं भर सकता, तो आसानी से आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लग जाती है यदि फॉर्म निकलते हैं गवर्नमेंट जॉब के। तो स्टूडेंट्स में आपको कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे? जबलपुर का है, महू का है, रीवा का है, भोपाल का है, मुरैना का है, ठीक है, ग्वालियर का, झांसी का है, भिंड वाला है, इंदौर वाला है। यदि स्टूडेंट जनरल वालों की भी हम बात करें तो स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भरने के लिए जनरल वालों को, ठीक है, 400 रुपए लगते हैं। एसटी एससी ओबीसी वालों को स्टूडेंट 200 रुपए लगते हैं। हैंडीकैप्ट वालों को स्टूडेंट्स 200 रुपए लगते हैं। और यदि आप व्यापम में स्टूडेंट्स अपनी पोर्टल बनवाते हैं, क्योंकि बिना पोर्टल आईडी के आपका फॉर्म नहीं फिल होगा, तो स्टूडेंट्स उसमें मात्र 60 रुपए लगते हैं। यदि स्टूडेंट सेंटर की बात करें तो स्टूडेंट्स आपको भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर ये एग्जाम सेंटर मिलते हैं। बड़े शहरों में ही आपको पेपर देने जाना होगा, एक दिन के लिए 2 घंटे का पेपर होता है। फिजिक्स के सिलेबस की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, तो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट आपसे पेपर में आता है, यूनिट्स और डायमेंशन जिसे हम लोग कहते हैं। काइनेमेटिक्स स्टूडेंट्स आपसे पेपर में आता है, गति विज्ञान जिसे कहा जाता है। इसके बाद में लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति पर बेस्ड स्टूडेंट्स आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण पर बेस्ड स्टूडेंट्स आपसे पेपर में क्वेश्चन होते हैं। मोशन ऑफ सिस्टम, पार्टिकल, रिजिड बॉडी, इस पर बेस्ड स्टूडेंट्स आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, पदार्थ के थोक गुण, ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, इस पर बेस्ड स्टूडेंट्स पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ के ऊष्मीय गुण, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स। ऑक्सीलेशन एंड वेव्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, दोलन और लहरें, ये आपको कवर करना होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर बेस्ड स्टूडेंट्स पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्थिर विद्युतिकी पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों से। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जिसे कहा जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट 16 नंबर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिक करंट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ऑप्टिक्स, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट, जिसे हम लोग प्रकाशिकी के नाम से जानते हैं। तो सारे लेंस, दर्पण, ये आपसे पेपर में यहाँ से पूछे जाएंगे।
वेव्स ऑप्टिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तरंग प्रकाशिकी जिसका नाम है स्टूडेंट्स। इसके बाद में 20 में ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, पदार्थ और विकिरण की दोहरी प्रकृति, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एटम एंड न्यूक्लियस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, परमाणु और नाभिक पर। इसके बाद में स्टूडेंट्स 22 में कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। चालक, कुचालक और अर्धचालक पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एलिमेंट्री आइडियाज अबाउट एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन पर बेस्ड स्टूडेंट्स आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री की बात यदि हम करेंगे स्टूडेंट्स, तो केमिस्ट्री में आपसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, परमाणु की संरचना होती है स्टूडेंट्स। केमिकल बॉन्ड्स, रासायनिक बंध आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, तत्वों में, ठीक है, आवर्तिता का वर्गीकरण, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। सॉल्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, विलयन जिसे हम लोग कहते हैं। इक्विलिब्रियम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, रासायनिक साम्य जिसे कहा जाता है। केमिकल काइनेटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, रासायनिक गतिकी जिसे कहते हैं। स्टैटिक्स ऑफ मैटर, गैसेस, लिक्विड्स, थर्मोडायनेमिक्स और थर्मो केमिस्ट्री दोनों पर बेस्ड स्टूडेंट्स पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, विद्युत रसायन जिसे कहा जाता है। इसके बाद में सरफेस केमिस्ट्री, सतह रसायन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आपसे। प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जिकल, धातु कर्म के मूल सिद्धांत 11 में स्टूडेंट्स आपसे यूनिट हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। केमिकल पीरियोडिसिटी, आवर्त सारणी में आवर्तिता, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। केमिकल एनालिसिस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, रासायनिक विश्लेषण जिसे कहा जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, बेसिक प्रिंसिपल जो हो गया आप लोगों का, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे विखंडन क्या हो गया, कोवेलेंट क्या हो गया, कार्बोकेटाइन क्या हो गया, ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। होमोलैटिक क्या होता है, हेट्रोलाइटिक फिजन क्या होते हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। फिर आपसे स्टूडेंट्स एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। बेंजीन, पेट्रोलियम क्या होते हैं, नॉमेनक्लेचर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। हेलो एल्केन्स आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, हेलो बेंजीन क्या हो गया, एल्कोहल, फिनॉल, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स नॉमेनक्लेचर पर आपसे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। पॉलीमर्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स आपसे, नायलॉन क्या होता है, नायलॉन 6 क्या होते हैं, सिंथेटिक्स पॉलीमर्स क्या होते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। उपसहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं, ये आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, जैव अणु, इन पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विटामिन, हार्मोन, न्यूक्लिक एसिड, केमिस्ट्री एंड डेली लाइफ, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि स्टूडेंट्स जीएस की बात करें कि भैया जो जनरल स्टडी 20 नंबर की हमसे पूछी जाती है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो फिजिक्स होती है आपको, ठीक है, 40 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के भी 40 क्वेश्चन आते हैं और जनरल स्टडी से 40 क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से आपका पेपर जो है 100 नंबर का होता है। तो स्टूडेंट्स आपसे जनरल साइंस, एनवायरनमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सामान्य विज्ञान आती है और पर्यावरण। तो स्टूडेंट्स ये जो बेसिक आप जो देखते हैं सामान्य विज्ञान है, ये स्टूडेंट्स 6 क्लास टू लेके 12 क्लास तक आपने जो साइंस पढ़ा हुआ है ये आपको पूरा पढ़ना होगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स एंड कल्चर ऑफ एमपी जो करंट में चलता है स्टूडेंट्स, करंट में जो भी पढ़ाया जाता है, तो स्टूडेंट्स एमपी की बुक्स आती है, इन पर बेस्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, स्पोर्ट्स, कल्चर, इन पर बेस्ड एक बुक आती है, आप उस बुक को लेकर पढ़ सकते हैं। आपको स्टूडेंट्स कोचिंग के सभी स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराएंगे। यदि आप स्टूडेंट्स कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो 3 घंटे की स्टूडेंट्स हम लोग लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी मिल जाते हैं पूरे कोर्स के। दाहिद का पूरा जो कोर्स है एडेट का, आपको एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको इसमें कोचिंग के नोट्स, कोचिंग के बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन पेपर, फुल कोर्स विद रिवीजन करा के दिया जाता है। यदि आप ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं दाहिद एग्जाम की, तो आप जरूर स्टूडेंट्स हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर, जिसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को एक दिन की फ्री डेमो क्लासेज है, आप एक दिन क्लास लगाकर देख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से स्टूडेंट्स आपकी प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो स्टूडेंट्स इसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आती है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। और स्टूडेंट्स जो आप लोग इसका डिटेल जो पढ़ेंगे वो लगभग 11th और 12th के लेवल का बेस्ड होगा, और इससे स्टूडेंट्स थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो यदि आप स्टूडेंट्स कोचिंग करना चाहते हैं तो जरूर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर्वाधिक सिलेक्शन स्टूडेंट्स दाहिद में हमारी ही कोचिंग के माध्यम से हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स 747 जो सीटें हैं स्टूडेंट्स, 747 सीट आपके लिए है। तो स्टूडेंट्स हर बार सर्वाधिक सिलेक्शन साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से लगातार हो रहे हैं। यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं दाहिद में और अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स ये एक डिप्लोमा कोर्स है। यदि आप कोचिंग करना चाहेंगे तो जरूर हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर ऐसी अन अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।